कहानी का शीर्षक छोटा जादूगर। कहा जाता है हमारी आवश्यकताएं हमें शीघ्र ही कुशल और चतुर बना देती है। छोटा जादूगर एक ऐसे ही 13-14 साल की लड़की की कहानी है जो छोटी सी ही उम्र में बहुत चतुर बन गया था। कार्निवल के मैदान में, कार्निवल का अर्थ होता है मनोरंजक मेले, बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था, मतलब हंसी और विनोद का स्वर सुनाई पड़ रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप सबको देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। विषाद मतलब दुख, दुख के साथ धैर्य भी था, उसके चेहरे से दिख रहा था। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। आकर्षण का मतलब उसकी तरफ मेरा ध्यान गया। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। निकम्मा मतलब कोई काम का नहीं। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े उत्साह से कहा। किसने कहा? उस छोटे जादूगर ने, जो 13-14 साल का लड़का है। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या देखा? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चल, मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन कौन है? किससे पूछा? उस छोटे जादूगर से। माँ और बाबूजी, उसने जवाब क्या दिया? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उस इंसान ने, लेखक ने उस जादूगर से पूछा। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य मतलब बीमार व्यक्ति को जो हल्का खाना देते हैं उसको पथ्य बोलते हैं। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न तमाशा दिखाकर माँ की दवा करूँ और अपना पेट भरूँ। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा, मतलब बेचैन हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता है। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल से बंधे, कुछ जेब में रख लिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। आंख बदलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। मैं बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा।
ये किसके बारे में बात हो रही है? लेखक के बारे में बात हो रही है। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात मतलब अचानक किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। हिंडोला मतलब होता है झूला। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुरमय बॉटेनिकल उद्यान में लाल कमलनी से भरी हुई मतलब कमल के फूल से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था, नाश्ता कर रहा था। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने का खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ तो मन बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका जा नहीं सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रही थी। इन सभी खिलौनों को वह अपने अभिनय के द्वारा दिखाने लगा। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मतलब वो इसी से वह अपनी रोजी रोटी कमाता है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने पूछा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना, ऐसा लेखक ने मन ही मन सोचा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लता कुंज देखने के लिए चले गए। एक लता कुंज का अर्थ होता है एक छायादार स्थान जिसके चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिनों की छुट्टियां बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। किसकी? उस लेखक की। छोटा जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी अच्छा होता। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला गया था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी।
जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना। मेरी अंतिम घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसके अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? मैं कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। इस दुख भरी घड़ी को देखकर लेखक का मन बहुत ही दुखी हो गया। छोटा जादूगर कहानी जयशंकर प्रसाद की एक उत्कृष्ट रचना है।